और स्किल्स के नौगाम पुलिस स्टेशन में जो एफएसएल के और सिविलियन का अमवात हुआ था, उनका फैमिली से ताजियत के लिए गया था। और आज यहाँ पब्लिक दरबार के लिए वेरियस वफद मिले हैं। तराल से भी एक था, जैसा कि आपने पूछा। हमने वहाँ के एसपीएम वंशीपुरा से बात करा है और जो गलत होगा उसको कानून फेस करना पड़ेगा और जिसका सुधरने का जो जिसने गलत नहीं किया होगा उसको कोई भी तंग नहीं करेगा। और एक वफद यहाँ इसका आया था रेलवे ऑटो रिक्शा यूनियन का, नौगाम जो स्टेशन है, उनको भी हमने सुना है, मुतलका अफसरान से बात कर रहा है ताकि जो वाइड ऑफ द फॉर द पीपल का जो कंसेप्ट है वो कश्मीर में जमीन पे उतरे। जी सर, 3 दिन के दौरे का क्या मकसद था? क्योंकि आज तो कहीं एक वफूद जो है आपके साथ में मुलाकात मिलने की, लेकिन मैक्सिमम पर्पस क्या था इस दौरे का? देखिए, पर्पस क्या, जब नौगाम में ब्लास्ट हुआ तो मैं थोड़ा ठीक नहीं था, तो कश्मीर के जहाँ जो जम्मू के पहाड़ी जिला है, जम्मू कश्मीर हमारा नेटिव जगह है। हम यहाँ लोगों के बीच पे रहते हैं। यहाँ सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, लोगों के दुख दर्द में हम रहते हैं। भले लोगों ने हमें मैंडेट नहीं दिया है सरकार बनाने का, लेकिन हम लोगों के दुख दर्द में रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में जो गैप है उसको फिल करते हैं। मैं अक्सर आता हूँ कश्मीर के इंटीरियर 10 के 10 जिलों में। हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब के जो प्रोग्राम्स हैं, जो स्कीम्स हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं डिफरेंट, वो जमीन पे रिफ्लेक्ट करती हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब के रहनुमाई में देश, एनडीए की वो रहनुमाई करते हैं। देश तीसरी बड़ी ताकत बनना है, तो अब फाइलों को रोटेट करने का वक्त चला गया है। अब अफसरों को भी विजडम से, विजन से इश्यूज लोगों के रिजॉल्व करने हैं, रिड्रेस करने हैं। अब फाइलें रोटेट करने का समय चला गया है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का ये है कि पूरे देश में हमारे अफसरान जो है, एग्जीक्यूटिव जो है, वो रिड्रेसल मोड में आ जाए, रोटेशन मोड से, और छोटे छोटे सभी लोगों का। और कश्मीर में जो अमन आया है, कश्मीर के जो बच्चे हैं, ये कैसे विकसित भारत करते हैं डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टैंड अप के जरिए। जी सर, आपने कहा कि यहाँ पर बच्चों की बात आपने की, लेकिन वही माता वैष्णो देवी का जो इंसिडेंट हुआ उसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेट उस मसले को किया जा रहा है, तो हाउ डू यू रिएक्ट ऑन दैट इशू? देखिए, उसमें दो बातें बड़ी बेसिक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो माता वैष्णो देवी है वो एक आस्था से अकीदे से जुड़ा हुआ इदारा है। उसके साथ साथ जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो नीट के जरिए बच्चों का पूरे देश लेवल पे एग्जाम होता है, उसमें जिस भी इलाके के बच्चे हों, जिस रीजन्स के हों, वो ऑप्शन भरते हैं कि नियरेस्ट हमें मिल जाए और हम कहीं छुट्टी में पेरेंट्स को विजिट कर सकें। तो दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आस्था और अकीदा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो मेरिट है बच्चों का वो भी इंपॉर्टेंट है, और ये अप्रोप्रिएट फोरम पे ये रिजल्ट होगा। तो पठन